हमारे एक बहुत प्रेमी संत थे गीता वाटिका गोरखपुर के श्री नारायण भैया जी। हमसे बड़ा स्नेह करते थे। जब कभी गीता वाटिका जाते तो गीता वाट के जगह वही थे। जगह जानते हो ना, जगह जो बही खोल के सब इतिहास सुनाते हैं। तो पूज्य सेठ जी का, भाई जी का, बाबा का इतना उनके पास भंडार था कि रात भर कहते रहे तो भी कम ना पड़े। कई बार तो हमारे निकट वाले महात्मा कहते अब भैया आ गए, अब आपका, और वैसी 2 टाइम की उस समय कथा होती थी, अब भैया आ गए, घंटा 2 घंटा तो आपका जाएगा ही। कई बार बात पूरी नहीं होती तो उनकी कुटिया तक हम चले जाते थे सुनते सुनते। तो उन्होंने एक संस्मरण सुनाया। परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज ने आज्ञा दी कि तुम षोडश गीत का पाठ वृंदावन में रह के इतने दिन तक इतनी संख्या में इस विधि से पाठ करना, बिहारी जी के मंदिर में बैठ के करना, बिहारी जी के सम्मुख। अब बाबा की आज्ञा से वहां बैठे, वहां भीड़ में कहाँ, और पुजारी पंडा तो इसी नजर से हर व्यक्ति को देखते हैं कि कहीं ये यहाँ पुजाने के लिए दुकान खोल के तो नहीं बैठ गया। तो वहां लोगों ने उनको परेशान किया, वहां हो नहीं पाया पाठ, मन की एकाग्रता ही नहीं बन पाई। अब बाबा की आज्ञा है, कैसे पालन हो? तो बोले कोई बात आवे तो ठाकुर से पूछ लेना, श्री ठाकुर जी, श्री घनश्याम दास जी ठाकुर जी से पूछ लेना। तो नारायण भैया ने श्री घनश्याम दास ठाकुर जी से पूछा तो उन्होंने कहा, ठाकुर जी ने कहा कि कल बताएंगे। सवेरे उन्होंने फिर दर्शन किया, आज्ञा करो ठाकुर जी। बोले बाबा ने आज्ञा दे दी है कि तुम जिस कमरे में रहते हो उसी कमरे की किसी भी दीवार को बिहारी जी के गर्भगृह की दीवार मान करके, बिहारी जी सुन रहे हैं ऐसा भाव करके सुनाओ। समाधान तो बहुत अच्छा हो गया। जहां व्यक्ति निवास करता है, जिस आसन पर बैठकर साधन करता है, वहीं कोई कह दे, नियम बता दे तो बड़ी सुविधा है। तो उन्होंने कहा आपने समाधान तो हमारा कर दिया, लेकिन ठाकुर जी क्षमा करना, उस समय मोबाइल का जमाना तो था नहीं कि मोबाइल करके पूछ लिया हो। और बाबा के पास किसी आधुनिक यंत्र का वो स्पर्श ही नहीं करते थे। आपने कभी सुना कि बाबा ने टेलीफोन से किसी से बात किया? वो छूते नहीं थे मशीन। तो बाबा से पूछ लिया आपने, रात में कैसे पूछ लिया? तब ठाकुर जी ने कहा, नारायण जी इसका रहस्य बताते हैं। तो बाबा के चरणों में धारण की हुई पादुका थी। बोले हमने रात को पूछा, बाबा ने प्रकट होके कहा ऐसा कह दो। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जिन पूज्य घनश्याम ठाकुर जी का हमने अनेकों बार दर्शन किया, वो पूज्य घनश्याम दास जी ठाकुर जी बाबा की पादुका से प्रत्यक्ष प्रकट होकर आज्ञा ले सकते हैं। तो प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी, श्री रघुनाथ जी की पादुका से श्री सीताराम जी को प्रकट करके आज्ञा क्यों नहीं ले सकते? भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनई, सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस विरति। तो अर्थ संघा नाम में अयोध्या कांड पूर्ण हो गया, बाल वर्णा नाम में बालकांड, और अर्थ संघा नाम में अयोध्या कांड। और बाबा बड़ी विचित्र बात है महाराज जी, बाल कांड का अक्षर भी बा से हो रहा है और अयोध्या कांड का आरंभ भी अ से हो रहा है। तो अर्थ संघा नाम। अब कौन कांड आया? अरण्य। अरण्य में समस्त रस हैं, शांत रस भी है। मुनियों के यहां भगवान जा रहे हैं, वो शांत रस है। दास रस सुतीक्षण जी में है महाराज जी, दास रस भी है, सख्य रस भी है। सबरी आतिथ्य कर रही है, वात्सल्य रस भी है। और कहां तक कहें, अरण्य कांड में बीभत्स, रौद्र, भयानक ये रस भी है। खरदूषण आदि के वध के समय, त्रिसरा आदि के वध के समय, शूर्पणखा के नाक कान कटने के समय बीभत्स, रौद्र, भयानक रस भी है। और संपूर्ण रसों का राजा श्रृंगार है।
और श्रृंगार रस भी अरण्य कांड में है। हाँ। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, जिनके संबंध में लोग यही मानते हैं कि गोस्वामी जी केवल मर्यादा में ही रहते हैं, उनका प्रधान दास्य भाव है, मधुर भाव में उनका प्रवेश नहीं है, ऐसा कतिपय लोग कहते हैं। पर जो ऐसा सोचते हैं या ऐसा कहते हैं वो अपराधी है। श्री ठाकुर जी अपने स्वभाव से ही परिपूर्ण हैं, अपने भक्त को किसी रस और किसी भाव से ठाकुर जी वंचित नहीं रखते। हाँ, राम जी की जो मधुराति मधुर रहस्यात्मक लीलाएं हैं, उन लीलाओं के श्रवण के सब जीव अधिकारी नहीं है, इसलिए गोस्वामी जी ने उनका संगोपन किया। लेकिन सर्वथा न कहा हो ये नहीं। अब क्यों न हो महाराज जी, भक्तमाल ग्रंथ की पूर्णता का जो भंडारा वृंदावन में हुआ था, नाभाजी ने भंडारा किया और गोस्वामी तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु के रूप में निश्चित किया। उस समय नाभाजी आग्रह पूर्वक गोस्वामी जी को रेवासा धाम ले गए थे, ऐसा इतिहास में प्रमाण है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री अग्रदेवाचार्य जी की सन्निधि में 4 महीने विराजे रेवासा धाम। कितने महीने? तो मधुर रस के इतने महान रसिक आचार्य की सन्निधि में 4 महीने सत्संग किया हो और उनके भीतर वो भाव वो रस ना आया हो, कैसे संभव है? अब हम गोस्वामी जी की लेखनी में श्रृंगार रस का वर्णन सुना रहे हैं, तो बोलो सभी रस अरण्य कांड में आ रहे हैं कि नहीं? इसलिए रसानाम छंदसामपि, किष्किंधा कांड। आप लोग एक छंद माने के छंद माने गद्य पद्य वैदिक लौकिक छंद तो होते ही हैं। बानर भालुओं की जो अलग अलग प्रकार की सारी धरती की जो जातियां हैं, अलग अलग वर्ण वाली, नाम रूप आकृति वाली, उनको भी छंद कहा जाता है। तो राम काज के लिए सारी धरती से 10 दिशाओं से इतने बानर वीर आए हैं, इतने बंदर वीर आए हैं, इतने बानर वीर आए हैं। हा हा हा, क्या कहना। सुंदरे किम न सुंदरम, सुंदरकांड में क्या सुंदर नहीं है? इसलिए सुंदरकांड में रस भी है, सुंदरकांड में छंद भी है, सुंदरकांड में सब कुछ है। क्या नहीं है सुंदरकांड में? मंगल भी है। और मंगलानांच करतारो, मंगल कैसे होगा? कैसे होगा मंगल? अमंगल की निवृत्ति होगी तो मंगल होगा। तीनों लोकों के लिए अमंगल का प्रतीक कौन है? तीनों लोकों के लिए अमंगल का प्रतीक था रावण, और रावण का वध हो गया, राम जी राजा बन गए, तो सबका मंगल हो गया। मंगलानांच करतारऊ, उत्तरकांड हो गया कि नहीं? राम, थोड़ा समय कम है, नहीं तो थोड़ी और चर्चा होनी चाहिए थी। इस तरह से बाल कांड से लेकर उत्तरकांड तक की संपूर्ण कथा मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में श्री सीताराम जी के बंधन के सहित उपनिबद्ध है। ये गोस्वामी जी की विलक्षणता है। दूसरे श्लोक में भवानी शंकर की वंदना है, जो भगवती भवानी श्रद्धा का स्वरूप हैं और भगवान शंकर विश्वास का प्रतीक हैं। श्रद्धा किसको कहते हैं? बाबा, श्रद्धा का स्वरूप यह है कि श्रद्धा जो निरंतर बढ़ती चली जाए उसी को श्रद्धा कहते हैं। जो घट जाए उसको श्रद्धा नहीं बोलते। बहुत से लोग कहते हैं क्या करें, पहले तो अमुक महात्मा में हमारी बड़ी श्रद्धा थी, अब खत्म। इसका मतलब पहले भी नहीं थी। होती तो घटती क्यों?
आपने उसे सामान्य मनुष्य मान रखा था, थोड़ी सी चमत्कृति से आप प्रभावित थे, इसलिए वाह वाह कर रहे थे। अब आपके स्वार्थ की सिद्धि नहीं हुई, आपके मन के अनुकूल नहीं हुआ तो आप निंदा करने लगे। तो ना आपकी श्रद्धा पहले थी न श्रद्धा आपकी आज है। पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज कहते थे कि पंडित जी महाराज के शब्द हैं कि साधक की सर्वोच्च संपत्ति श्रद्धा है। जैसे लोभी व्यक्ति अपने धन को सुरक्षित रखता है, ऐसी साधक को अपनी श्रद्धा की संभाल करनी चाहिए। श्रद्धा बढ़े ऐसा यत्न करना चाहिए, श्रद्धा घटे ऐसा कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। श्रद्धा बढ़ती है कैसे और श्रद्धा घटती है कैसे? अरे भाई वीडियो वाले तुम बैठ जाओ, उधर से संत दिखाई नहीं पड़ते, बैठ जाओ तुम, या तो ऐसी जगह लगाओ कि दिखाई पड़े महात्मा। हाँ ठीक। तो राम जी क्या कह रहे थे? हाँ, श्रद्धावान व्यक्ति का संग करने से बाबा निरंतर श्रद्धा बढ़ती है, और श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संग करने से श्रद्धा घटती है। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, श्रद्धावान का संग सत्संग है और श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संग कुसंग है। आप श्रद्धा शून्य व्यक्ति के पास बैठेंगे तो भगवान में, गौ में, ब्राह्मण में, संत में, वेदादि शास्त्रों में वो भले ही कुछ ना कहे, पर श्रद्धाहीन का संग करोगे तो आपकी अश्रद्धा उत्पन्न होने लग जाएगी। आपके मन में बड़े बड़े कुतर्क उठने लग जाएंगे भगवान को लेकर के, शास्त्रों को लेकर के। इसलिए श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संग नहीं करना, श्रद्धावान का संग करना है। श्रद्धा कहते ही उसको है जो बदलती न हो, जो घटती न हो, जो बदलती न हो, उसे श्रद्धा कहते हैं। पार्वती जी श्रद्धा का स्वरूप क्यों है? क्योंकि पार्वती जी की श्रद्धा घटती नहीं, बदलती नहीं। बाबा विचित्र बात है, भोले बाबा कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। और जब नारद शाप दीन एक बारह ये बात कही तो पार्वती जी को ये कहना, अरे राम राम, गुरुजी का भेजा क्यों खराब हो गया, बताओ जिनके भक्त हैं उन्हीं को श्राप देने लग गए, ऐसा ये नहीं कहा ना। पार्वती जी का अपराध रमापति की ना, गुरुजी से गलती हो ही नहीं सकती है, भगवान ने कुछ गड़बड़ किया होगा। रमापति ने क्या गलती की, हमारे गुरुजी को गुस्सा करना पड़ा, दंड देना पड़ा। हाँ हाँ, धन्य है। मैं सहजोबाई के चरणों में प्रणाम करता हूं, जो सहजोबाई कहती हैं, गुरु न तजूं हरि को तज डारूं। हाँ, क्या कहना, गुरु न तजूं हरि को तज, उसमें निकल आएगा कि देखना। राम तजूं पर गुरु न विसारूं, ये है ना, उसमें नहीं, पुस्तक में नहीं, उसमें होगा। हाँ हाँ, कैसी अद्भुत श्रद्धा है। सप्तर्षि आए, तुम्हारा ब्याह भगवान से करा देते हैं। नारद जी की बात मत मानो। नारद जी के लिए यहां तक कह दिया कि किसका घर बसने दिया नारद जी ने, कभी बताए होते एक उदाहरण बताओ। सबका घर उजाड़ने वाले, सबको बाबा जी बनाने का ठेका लिए घूमते हैं नारद जी। तुम नारद जी की बातों में क्यों आ गई? पार्वती जी बोली, महाराज देर हो रही है, जाओ। कहां? चरण प्रणाम करके जगदम्बा कह रही है, भयउ विलंबा, जाओ। आप लोग क्यों व्यर्थ में समय खराब कर रहे हो? जिन भोले बाबा को पति रूप से पाने के लिए मैं तपस्या कर रही हूं, वे सैकड़ों बार आके हमको उनकी बात नहीं माने, गुरु जी की बात के आगे जाओ। और आप लोगों को क्या सूझी है? भजन साधन तपस्या छोड़ के ब्याह बारात की बात क्यों कर रहे हो आप? और यदि भजन तपस्या छोड़ के नए कुंवारे कुंवारियों का ब्याह कराने का ही ठेका ले रखा है, तो कौतुकियन आलस नाही, बर कन्या अनेक जगमाही।
कितनी कन्याएं बेचारी ब्याह के योग्य डोल रही हैं, कितने लड़के ब्याह के योग्य डोल रहे हैं, उनके ब्याह नहीं हो रहे हैं, उनका जाके ब्याह कराओ, हमारे पीछे मत पड़ो। प्रणाम करके ऋषि चले गए हैं। श्रद्धा हो तो ऐसी, निष्ठा हो तो ऐसी, ये है। इसलिए श्रद्धा का स्वरूप पार्वती है, विश्वास का स्वरूप श्री भगवान शिव है। बिनु विश्वास भगति नहीं ते ही वन द्रवहीन राम। और श्रद्धा विश्वास की जोड़ी है। श्रद्धा किसका वर्णन करती है? पार्वती। किसका वर्णन करती? शिव का। श्रद्धा किसका वर्णन करती है? श्रद्धा विश्वनाथ का वर्णन करती है, शिव का वर्णन करती है। श्रद्धा विश्वास का वर्णन करती है। और बाबा श्रद्धा विश्वास की का गठजोड़ा होते ही ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांतस्तमी शरम। सिद्ध भी अपने अंतःकरण में विराजमान भगवान का अनुभव बिना श्रद्धा विश्वास के कर नहीं सकते। फिर गुरु तत्व का वंदन है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। ज्ञानमय नित्य शिव स्वरूप गुरु की मैं वंदना करता हूं। गुरु का सबसे बड़ा महात्म्य क्या है? बोले शिव जी से देख लो। पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन करने के लिए लोग व्याकुल नहीं होते, द्वितीया के चंद्रमा का दर्शन करने के लिए व्याकुल होते हैं। बहुत सूक्ष्म होता है, टेढ़ा एकदम, एक सूक्ष्म रेखा होती चंद्रमा की। इसलिए द्वितीया, शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा को देखने के लिए बहुत यत्न करना पड़ता है। वो उस पेड़ की इतने नंबर की डाली के इतने ऊपर देखो, वो पतली सी रेखा ऐसे दिखाई जाता। शाखा चंद्र ने ऐसे चंद्रमा का दर्शन कराया जाता है। पूर्ण चंद्र का दर्शन नहीं कर रहे हैं लोग बाबा, टेढ़े चंद्र का दर्शन कर रहे हैं। क्यों? गुरुजी ने अपना लिया। भैया इन टेढ़े मेढ़े जीवों की भी जय जयकार इसलिए हो रही है क्योंकि संत सदगुरु ने अपने चरणों में जगह दे दी है। नहीं तो कोई फूटी कौड़ी में भी पूछने वाला नहीं है। आज जो कुछ आदर है, सम्मान है, कुछ भी अपने जीवन में, हम अपने जीवन का मतलब जितने लोग बैठे सबके जीवन में, वह सब संतों का ही प्रसाद है, गुरुजनों का प्रसाद है। हम तो ईमानदारी से कहें तो संतत्व की तो गंध भी भीतर नहीं है, पर इन संतों का नाम लेकर रोटी खा रहे हैं। मजबूरी रोटी तो खाना पड़ेगी कि नहीं, बिना रोटी खाए तो रहेंगे नहीं। इसलिए सेठ जी, भाई जी, बाबा, श्री बालकृष्णदास जी महाराज, पंडित जी महाराज, भक्तमाली जी महाराज, इनका नाम ले लेकर के रोटी खा रहे हैं हम। ये बात भजन साधन तो इन्होंने किया है, आनंद हम लड़के बच्चे ले रहे हैं। हम कहते हैं अपने निकट वालों से कि हम महाराज जी के साथ जनरल डिब्बा का टिकट लेके बैठते थे, खड़े खड़े जाते थे कई बार। और वृंदावन से गिरिराज जी तो कितनी बार टम्पू में बैठ के आए पीछे की सीट पे महाराज जी के संग। अब महाराज जी का देखो क्या आशीर्वाद है, तुम लोग हवाई जहाज में घूम रहे हो, महंगी से महंगी गाड़ी में, कहते कि अच्छी नहीं है, इसमें भीड़ ज्यादा है, दूसरी में बैठेंगे। मलाई का भी छिलका उतार के खा रहे हो। भजन साधन तो एक मुट्ठी आटा फांकने लायक नहीं है। ये उन गुरुजनों का नाम लेने की महिमा है, कि ठाकुर जी का नाम लेने की महिमा है। टेढ़े मेढ़े जीव भी संतों का, गुरुजनों का चरणाश्रय प्राप्त करके धन्य हो जाते हैं, चंद्रमा के समान पूजनीय हो जाते हैं। श्री सीताराम गुणग्राम रूपी पवित्र पुण्य जंगल में जो विहार करने वाले कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी हैं और कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज हैं, जो विशुद्ध विज्ञान का स्वरूप हैं, उन कवीश्वर कपीश्वर को हम प्रणाम करते हैं। जो उद्भव, उत्पत्ति, स्थिति और संहार कराने वाली हैं। ब्रह्माणी के द्वारा उत्पत्ति, लक्ष्मी के द्वारा पालन और रुद्राणी के द्वारा संहार कराती हैं। स्वयं तो केवल अपने प्राण जीवन धन को रिझाती हैं बस। हाँ, इनको थोड़ी कुछ करना पड़ता है। आप कहेंगे इसका अर्थ आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उद्भव स्थिति संहार कारिणी, हम इसलिए कह रहे हैं कि गोस्वामी जी के शब्दों में, हाँ,
क्या प्यारी बात। लक्ष्मी अग्नित उमा अग्नित ब्रह्माणी प्रकट होती है, वही सब काम करती है, तो मुस्कुराती रहती है। सरकार भी यही है, विधि विधिता हरि हरिता शिवई शिवता जनदयी। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे। तेउ न जानई मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। ऐसे संपूर्ण श्रेय की अधीश्वरी भगवती जगत जननी राम वल्लभा श्री जानकी जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, यत् सत्वादन सयुभाति सकलम रज्जो यथा यर्वम, यत् पादप्लोमेकमेव युवां मोदे स्थितिरुषावतां वन्दे हम तम शेष कारण परम राम अख्यमीसम्। अर्थ स्पष्ट है। जिनकी माया के वशीभूत विश्व ब्रह्मादि देवता असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की तरह सारा जगत दृश्य जगत प्रतीत हो रहा है, जिनके केवल चरण कमल भवसागर से तापार उतारने के लिए जहाज के समान हैं, उन समस्त कारणों के परम कारण भगवान श्री राम, जो साक्षात श्री राम रूप हरि हैं, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। मानस जी में अनेक पुराण वेद तंत्र और क्वचित अन्य तोपी अन्य संतों के भाव भी लिए गए हैं, पर यह संपूर्ण श्रम तुलसीदास जी कहते लोक रंजन के लिए नहीं है, आत्मरंजन के लिए है। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। आज पहला दिन है, जन्म कल करेंगे, ठीक है, पर गीतावली का क्रम है, एक पद गीतावली का तो करेंगे। कुछ दिन से गीतावली कर रहे हैं, एक पद गीतावली। कौन सा? 80वां पद है क्या? पद संख्या 80। नंबर अनी अखाड़ा के श्री महंत श्री कृष्णदास जी महाराज नगरिया वाले महाराज जी की जय। उनके साकेत प्रयाण महामहोत्सव की जय। उनके स्मृति महामहोत्सव की जय। सब संतन की जय। श्री बद्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। अर्थ समूहों के रसों के नवरस कहे गए हैं, छंदों के लौकिक वैदिक छंद कहे गए हैं, और मंगलों के करने वाले भगवती सरस्वती एवं भगवान गणेश की मैं वंदना करता हूँ। यह अर्थ सरलार्थ है, यह स्पष्ट ही है, किंतु एक सिद्धांत है कि मंगलाचरण में इष्ट का स्मरण किया जाता है। इष्ट स्मरण के दो प्रयोजन होते हैं। एक तो मंगलाचरण की शिष्ट परंपरा है, उस शिष्ट परंपरा का निर्वहन करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। दूसरा प्रयोजन होता है ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति। तो ये दोनों प्रयोजन की सिद्धि मंगलाचरण से होती है। और तीसरी बात है कि मंगलाचरण में ही महत्पुरुष संपूर्ण प्रतिपाद्य विषय के बीज को प्रस्तुत कर देते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो वर्णानाम अर्थ संघानाम इस मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में संपूर्ण श्रीमद् रामचरितमानस प्रतिष्ठित है, संपूर्ण श्रीमद् रामायण प्रतिष्ठित है। जैसे श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चार्थे सुविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त्यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कोकम सत्यम परम धीमहि। इसमें संपूर्ण कृष्ण चरित्र प्रतिष्ठित है, संपूर्ण श्रीमद् भागवत प्रतिष्ठित है, ऐसा आचार्यों ने अनुसंधान किया है। ठीक इसी प्रकार से इस मंगलाचरण में गोस्वामी जी महाराज ने इष्ट स्मरण भी किया और संपूर्ण श्रीमद् रामचरितमानस के 7 कांडों को प्रतिष्ठित भी किया। यह एक बहुत बड़ी विलक्षण बात है। भगवान भगवती वाग देवता सरस्वती
और भगवान गणेश का स्मरण किया, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। उसका कारण यह है, विद्या की और वाक शक्ति की अधिष्ठात्री शक्ति है भगवती वाग देवता सरस्वती। उनके कृपा के बिना वाणी का स्फुरण नहीं होगा, काव्य का स्फुरण नहीं होगा, तो गुणगान कैसे होगा, चरित्र लेखन कैसे होगा, श्री राम कथा का गायन कैसे होगा। इसलिए वाणी का स्मरण। और गणपति विद्या बुद्धि के अधिष्ठात्री देवता हैं। भगवान श्री राम का चरित्र कोई सामान्य चरित्र नहीं है। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसा दासीत् साक्षात् रामायणात्मना। जब वेदांत वेद्य तत्व ने श्रीमद् दशरथ नंदन श्री कौशल्यानंद वर्धन श्री राम जी के रूप में अवतार ग्रहण किया, तो उनका गुणगान करने के लिए भगवान वेद को भी प्रकट होने की, अवतार लेने की इच्छा उत्पन्न हो गई। वेद वेद्य प्रभु प्रकट हो रहे हैं, तो उनका गुणगान भी तो वेद ही करेगा। वेद नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषेय हैं, किंतु उनका प्रथम प्राकट्य भगवत संकल्प से ब्रह्मा जी के मुखारविंद से होता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तो ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट होते हैं, तो वेदों को प्रकट होना है तो ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ही महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुए, और वेद ही वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हुआ। और वह महर्षि वाल्मीकि ही, जो साक्षात ब्रह्मा जी के स्वरूप हैं, वे महर्षि वाल्मीकि ही वाल्मीकि तुलसीदासा कलौ खलु भविष्यति, भविष्य पुराण की पंक्ति के अनुसार महर्षि वाल्मीकि ही कलिकाल में तुलसीदास जी के रूप से प्रकट होंगे। और गोस्वामी श्री नाभा जी की वाणी के अनुसार कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए हैं। तो स्पष्ट है, जब वाल्मीकि जी, ब्रह्मा जी वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुए और वाल्मीकि तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुआ, वेद रामायण महाकाव्य के रूप में प्रकट हुआ, तो वही वेद रामचरितमानस के रूप में प्रकट हुआ, और वही महर्षि वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। तो तुलसीदास जी की भाषा अत्यंत सरल सहज प्रांजल होने पर भी बहुत अधिक गंभीर है। क्यों न हो, साक्षात महर्षि वाल्मीकि ही है। विघ्न विघात के लिए प्रथम गणपति स्मरण किया जाता है, पर गणपति स्मरण न करते हुए तुलसीदास जी ने भगवती शारदा का स्मरण किया है, सरस्वती का स्मरण किया है। क्यों किया? क्योंकि वस्तुतः जब कोई भक्त भगवत गुणगान के लिए बैठता है, तो सबसे पहले सरस्वती ही राम जी की प्रेरणा से उसके अंतःकरण को अवतरित होकर के धन्य करती है। गोस्वामी जी ने लिखा है जी। तो पहले भगवान वाणी को भेजते हैं, और फिर जब ग्रंथ की रचना होती है तो विघ्न विघात के लिए गणपति आते हैं। इसलिए वाणी विनायक, वाणी विनायक का स्मरण कर रहे हैं।
दूसरा अर्थ इष्ट स्मरण है वाणी विनायक के रूप में। वंदे, मैं प्रणाम करता हूं किसको? वाणी। वाणी कौन है? साक्षात विदेहराज नंदनी जनक दुलारी श्री सियाजू ही वाणी है। आप लोग कहेंगे चलो सियाजू को तो अब वाणी कह देंगे, राम जी को विनायक कैसे कहेंगे? विनायक माने तो गणेश होता है, विनायक माने गणेश भी होता है, और विनायक माने विशिष्ट नायक भी होता है। क्योंकि व्याकरण शास्त्र में भी उपसर्ग है, प्रपरा अपसम अनु अप ये सब है ना, उसमें भी उपसर्ग है। भी उपसर्ग है इसका अर्थ है विशिष्ट नायक। और आप देखें संपूर्ण वैदिक पौराणिक इतिहास में राम जी के जैसा विशिष्ट नायक ना आज तक कोई धरती पर प्रकट हुआ, ना आगे कोई प्रकट होगा। श्री गणपत बाबा जी महाराज विराज रहे हैं सभा में। एक घटना सुना रहे हैं आपको। श्री डोंगरे जी महाराज की बंबई की पहली कथा थी, और उस समय होर्डिंग बैनर इतने जल्दी मशीन से छपते नहीं थे, कलम से लिख करके बैनर बनाए जाते थे कपड़े के। तो ऐसे बैनर सैकड़ों की संख्या में बनाए गए और बंबई में प्रचार प्रसार हुआ कि पूज्य श्री डोंगरी जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत की कथा होगी। और पूज्य डोंगरी जी एक दिन पहले आ जाते थे, प्रायः वहाँ के देवी देवताओं को प्रणाम करते थे, फिर दूसरे दिन से कथा कहते थे। प्रणाम करने के बाद रात को पता नहीं क्या हुआ, सायंकालीन नित्य नियम के बाद उन्होंने कमेटी वालों को बुलाया। बोले कथा तो कल से होगी पर भागवत की नहीं होगी, राम कथा होगी। तो आयोजकों के हाथ पांव फूल गए। बोले महाराज जी पूरे मुंबई में प्रचार भागवत कथा का हुआ है, आपको राम कथा कहनी है तो अगली बार हम लोग रख लेंगे, इस बार भागवत नहीं कहेंगे तो राम कथा ही कहेंगे, भागवत नहीं कहेंगे। और आप लोगों का ज्यादा हट है तो हम अभी जा रहे हैं। डोंगरे जी महापुरुष थे, वक्ताओं के इस शताब्दी के इतिहास में डोंगरे जी के जैसे डोंगरे जी ही थे। ऐसे निर्लोभ, ऐसे निष्काम, ऐसे परोपकार परायण, ऐसे धर्मनिष्ठ सदाचार संपन्न व्यास खोजना अत्यंत कठिन है। ऐसे थे पूज्य डोंगरी जी महाराज, आदर्श व्यास थे। समय से त्रिकाल संध्योपासन करते थे, जीवन भर स्वपाकी रहे, अपने हाथ से बनाकर पाते थे। उनके जीवन का एक क्षण व्यर्थ नहीं जाता था। हमने अत्यंत निकट से पूज्य डोंगरी जी को देखा है। लोगों ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि महाराज जी ऐसी बात क्यों? बोले कल से हम बंबई आए हैं तो बंबई का वातावरण देखकर, परिवेश देखकर हमारे मन में आया कि पहले ये मनुष्य तो बन जाएं, तब भागवत की कथा सुने। और मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली कथा तो राम जी की कथा है। बोले हमारे लाला की कथा, कन्हैया की जो कथा है ना, उसको सुन के रस तो ले सकते हो, उसकी नकल करोगे तो पतित हो जाओगे। ठाकुर की नकल नहीं की जा सकती, हर चरित्र की नकल करोगे और तुम चीरहरण की नकल करो तो पहले तो जेल जाओगे, चोरी की नकल करो तो भी जेल जाओगे, और कहीं रासलीला की नकल किया तो यहां तो दंड मिलेगा ही, नरक में ठौर ठिकाना नहीं रहेगा। तो श्री कृष्ण के सब चरित्र श्रवण के और रस लेने के योग्य हैं, सब चरित्र अनुकरण के योग्य नहीं है। केवल राम जी का ही चरित्र ऐसा है
जो प्रातः काल जगने से लेकर सोने तक उनकी प्रत्येक क्रिया, उनका प्रत्येक व्यवहार प्रत्येक मनुष्य के लिए अनुकरणीय है। इसलिए मनुष्य में मनुष्यता का आधान करने वाला चरित्र श्री राम चरित्र है। इसलिए नायक के जितने दिव्य गुण हैं वो राम जी में सिद्ध होते हैं। और राम जी केवल नायक नहीं हैं, नायक चरित्र नायक तो संसार में बहुत होते हैं, राम जी नायक नहीं हैं, राम जी विनायक हैं, विशिष्ट नायक हैं, राम जी के जैसे राम जी हैं। इसलिए आज भी कहा जाता रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। रावण चाहे जितना उत्तम कुल पुलस्त कर नाची, शिव विरंच पूजे बहुभांति हो, चाहे जितना वेदों का प्रकांड पंडित हो, लेकिन उसका चरित्र आदर्श नहीं, अनुकरणीय नहीं। राम जी का ही चरित्र आदर्श है, राम जी का ही चरित्र अनुकरणीय है। इसलिए इसके विशिष्ट नायक भी राम जी हैं, सारे संसार के विशिष्ट नायक राम जी हैं, सारे इतिहासों के विशिष्ट नायक राम जी हैं। इसलिए राम जी की वंदना विनायक के रूप में, इसलिए वंदे वाणी विनायकौ का एक अर्थ है हम श्री सीताराम जी जो हमारे आराध्य उपास्य हैं, हम उनकी वंदना करते हैं। और कहा भी है गिरा अर्थ जल बीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। इसलिए गोस्वामी जी ने जानकी जी को गिरा भी कहा। शब्द और शब्द का अर्थ, शब्द ब्रह्म है, श्री राम जी है, उनका अर्थ श्री जानकी जी। बंदौ सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। अब आप कहेंगे कि आपने कहा था कि सातों कांडों की कथा इस पहले श्लोक में है, ये कैसे आप सिद्ध करेंगे? तो सबसे पहले राम जी का अवतरण कहाँ हो रहा है? हमारा देश वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाला देश है। सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था का ही, वर्णाश्रम व्यवस्था का ही नाम सनातन धर्म है इत्यादि प्रकार के वचन प्रसिद्ध हैं। तो परब्रह्म परमात्मा श्री राम वर्णाश्रम व्यवस्था में क्षत्रिय वर्ण को, सूर्य वंश को धन्य कर रहे हैं, क्षत्रिय वर्ण को कृतार्थ कर रहे हैं, दशरथ नंदन कौशल्या नंदन बन रहे हैं, दशरथ राजकुमार के रूप में प्रकट, इसलिए वर्ण। और इतना ही नहीं, बानर भी जाती है, ऋक्ष भी जाती है, ये भी सब बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। वर्ण का निरूपण, बंदर भालुओं की भी जाति का निरूपण, भगवान श्री राम जिस वर्ण में प्रकट हो रहे हैं उसका निरूपण, और दशरथ जी वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार इस सतद्वीपवती पृथ्वी का शासन कर रहे हैं, इसका निरूपण। और कहां तक कहें, राक्षस जाति का भी निरूपण, रावण आदि का जन्म कैसे हुआ इसका निरूपण भी बालकांड में। इसलिए वर्ण विभाग का निरूपण बालकांड में किया जा रहा है। इसलिए वर्णानाम से पूरा बालकांड आ गया, जन्म से लेकर विवाह तक आ गया। निमिवंश की राज दुलारी श्री विदेह राज नंदनी के साथ पाणी ग्रहण हो रहा है। सम समधि देखे हम आजू, संबंध भगवान का जुड़ रहा है, रघुवंश और निमिवंश का संबंध जुड़ रहा है। अब अर्थ संघानाम, अर्थ संघ शब्द से अयोध्या कांड, अर्थों का समूह।
राम जी विवाहित होकर के आए हैं, जनकपुर से बारात लौटी है अयोध्या के लिए, और विवाह के पश्चात 12 वर्ष तक श्री राम जी अयोध्या जी में विराजे। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। कितने वर्ष की आयु में विवाह हुआ है? पूरे 16 नहीं, 16 में एक कम। 19 वर्षों में रामो राजीव लोचना, वाल्मीकि के शब्दों में 16 वर्ष में एक कम, 15 वर्ष के राम जी। किशोरी जी कितनी बड़ी है? 6 वर्ष की किशोरी जी, 6 वर्ष की जानकी जी हैं, 15 वर्ष के हमारे श्री सरकार हैं रघुनाथ जी, जिससे भी विवाह हुआ। तो 6 वर्ष की किशोरी जी बहू बनकर अयोध्या जी में आई, और 15 वर्ष के राम जी दुल्हा के वेश में बारात लेकर अयोध्या जी में लौटे, और 12 वर्ष रहे। तो 15-12 कितना हुआ? 27 वर्ष की आयु में राम जी की विवाह, अब वनवास लीला आरंभ हुई। और श्री जानकी कितनी हो, गलत गणित है, कैसी गणित है? फिर क्या बात कर रहे हो हैं भाई? देखो, गणित का काम हमने दूसरों को सौंप दिया, क्योंकि हम गणित हिसाब जोड़ना जानते नहीं। रुंगटा जी देख रहे हैं, सही गणित है कि नहीं? 15 और 12 27 होता है, क्यों? चलो 27। और श्री जानकी जी 6 वर्ष, 12 और 6, श्री किशोरी जी वनवास के समय 18 वर्ष की आयु की हैं, और श्री रघुनाथ जी 27 वर्ष के। वाल्मीकि महर्षि कहते हैं, राम जी को राजा दशरथ जी बनाना नहीं चाहते, प्रजा नहीं बनाना चाहती। इसका अर्थ ये मत लगाना कि दशरथ जी नहीं चाहते, प्रजा नहीं चाहती। हम जो कहना चाहते उसको सुनिए। दशरथ जी और अयोध्या की प्रजा राम जी को राजा नहीं, महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं अकामयत मेदनी, मेदनी अकामयत। ये धरती चाहती है कि भगवान श्री राम चक्रवर्ती सम्राट पद पर, युवराज पद पर विराजमान हो, और मैं अब तक अनाथ हूं, रघुनाथ के राज सिंहासन पर बैठते ही मैं सनाथ हो जाऊंगी। इसलिए अकामयत मेदनी। जब मेदनी ने अकामयत, जब धरती ने चाहा कि राम जी राजा बने, तो धरती माता का भाव दशरथ जी तक पहुंच गया, और दशरथ जी ने पूरी सभा को बुलाया, और पूरी सभा को दशरथ जी ने बुलाकर, पूरी सभा को दशरथ जी ने बुलाकर कहा कि हमने एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आप सबको यहां बुलाया है। किस लिए बुलाया है? बोले इसलिए बुलाया है कि मेरी इच्छा है कि मैंने बहुत लंबे समय तक इस अयोध्या के राज सिंहासन को अलंकृत किया। जैसा मुझसे बन पड़ा मैंने धर्म और न्याय पूर्वक प्रजा का पुत्रवत पालन पोषण किया, लेकिन अब हमारी अवस्था अधिक हो रही है, तो हम चाहते हैं यदि आप सबकी अनुमति हो तो मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करके और इस संपूर्ण पृथ्वी के शासन की बागडोर श्री राम के हाथों में सौंप करके फिर कुछ एकांतवास करके भगवत स्मरण करूं। इसलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, दशरथ जी के हृदय में यह भाव क्यों जगा? तमेवं व्रत संपन्नम
तमेवं व्रत संपन्नमप्रधिस्य पराक्रमं लोकनाथोपमं नाथम अकामयत मेदिनी। भगवान श्री राम इस प्रकार के सदाचार से संपन्न अजय पराक्रमी लोकपालों के समान तेजस्वी हैं कि इस धरती और धरती के अधिष्ठात्री देवता चाहते हैं कि श्री राम राजा बने। माने स्वयं धरती माता उनको राजा बनाना चाहती है। इसलिए वाल्मीकि रामायण के भूषण टीकाकार श्री गोविंदराज स्वामी जी ने कहा है, रामम मेदिन्यपि नाथम अकामयत स्वयं वरेण कंठे मालिकाम दातुमैच्छत। स्वयं उनके कंठ में राज्याभिषेक रूपी बरमाला धारण कराना चाहती है धरती। दशरथ जी ने कहा, यदि हमारी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप अपने विचार प्रकट करें, यदि अनुचित हो तो आपको सत्य कहने की सामर्थ्य और सत्य कहने की आज्ञा मैं दोनों प्रदान करता हूं। बिना किसी संकोच के, भय और संकोच के बोलो। और यदि आपका अनुमोदन नहीं है तो यह भी बतावें कथम्बा करवाने मैं क्या करूं। दशरथ जी के मुंह से ऐसा बोलना था ही कि महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अयोध्या की प्रजा तो ऐसी हो गई बाबा कि वृष्टिमंतम महामेघम नर्दन्ते वर्हिणः, जैसे काली काली घटाओं में बिजली कड़कते देख करके मयूर अपने पंख फुलाकर नाचने लग जाते हैं और जय हो जय हो जय हो ऐसे करने लग जाते हैं। ऐसी मानो पंख फुला करके अयोध्या की प्रजा नाचने लगी मयूरों के समान और जय जयकार करने लगी। और जय जयकार करते करते बोली, अनेक वर्ष सहस्रो वृद्धस्त्वमसि पार्थिव सरामम युवराजानम अभिषिंचस्व पार्थिवम। हे भगवान, हे महाराज, आपको 60,000 वर्ष से अधिक छत्र के नीचे बैठे बैठे हो गया है। अब आप वृद्ध हो चुके हैं। आप शीघ्रातिशीघ्र अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दें, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि इच्छा मोहि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजेन महतायांतम रामम छत्रावृताननम। ये सितार का साउंड थोड़ा बढ़ाओ, सितार का सुनाई नहीं पड़ रहा है। सितार बजा रहे हैं ना, इसको बढ़ाइए। हाँ, अब ठीक। महाबाहु रघुवीर महाबलशाली श्री राम शत्रुंजय नाम के हाथी के ऊपर विराजमान होकर, ये शत्रुंजय हाथी अयोध्या में, इसकी बाबा 4 सूंडें हैं, 4 सूंडें हैं, इसके दांत भी 4 हैं और ये दूध के फेन के समान एकदम श्वेत है। ऐरावत के वंश में इसका जन्म हुआ है और ये वरदानी हाथी है। इस हाथी शत्रुंजय हाथी की विशेषता है कि इस हाथी पर तभी सवारी निकाली जाती जब कोई राजा बनाया जाता, चक्रवर्ती सम्राट। तो शत्रुंजय हाथी पर या तो दशरथ जी बैठते हैं या जो उत्तराधिकारी बन गया वो बैठ सकता, सब लोग नहीं बैठ सकते, उस पर सवारी कर सकते। तो उस शत्रुंजय नाम के हाथी के हौदे पर, मणियों से जटित हौदे पर राम जी बैठे और चंद्रमा के समान श्वेत छत्र उनको लगाया जाए और इस झांकी का हम लोग दर्शन करके जीवन का फल प्राप्त करें, ये हम सब की इच्छा है। दशरथ जी तो कुशल शासक रहे हैं, राजनीतिक पैतरे बांधी पैतरे शासकों को सब पते होते हैं। दशरथ जी ने कहा इसका मतलब तो ये है कि हमारे शासन से आप लोग संतुष्ट नहीं, इसीलिए आपने एक बार भी कम से कम औपचारिकता के लिए कहते नहीं नहीं महाराज
अभी राम जी को खेलने खाने दीजिए, आप ही राजा बने रहिए। एक बार भी झूठे मुंह से नहीं कहा कि आप रहिए, सीधे कहते हो जल्दी राजा बना दो। तो जरूर प्रजा पालन में हमसे कोई न कोई न्यूनता हो गई है। ऐसी क्या बात है जो हमको हटाकर राम जी को बनाना चाहते हो? अब प्रजा का मुंह सूख गया कि तो केवल हमारे मन की ले रहे थे, हैं? इनको करना तो अपने ही मन का है, हम क्या चाहते हैं ये चाहते थे। तब उन्होंने कहा भगवान आप नाराज न हो तो हम सच्ची बात कहें। दशरथ जी हंसे और उन्होंने कहा हमने प्रजा को कभी झूठ बोलना नहीं सिखाया, हमने प्रजा को सदा सत्य पर दृढ़ रहना ही सिखाया है। कोई भले ही कितना ही बड़ा क्यों न हो, सत्य को कहने में कभी चूकना नहीं चाहिए। कथनचित सत्य अप्रिय हो तो भी कह देना चाहिए। बाबा निंदा के भाव से नहीं, इस भाव से कहना चाहिए कि हम इसके हितैषी हैं और सब तुम ठकुर सुहाती बोल रहे हैं, वो सच्ची बात हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा।